आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अनुपात यहां निकाल लेंगे। 3/20 रेशियो 12/25। अब दोनों को हम लोग सरल करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 50 25। अब इस 5 को यहां से हम लोग हटाएंगे तो क्रॉस करके यहां आ जाएगा इनटू में। इस 4 को यहां से हटाएंगे, ये क्रॉस होकर के यहां आ जाएगा इनटू में। तो हम लोग का आ गया, ये हो गया 5 यानी 5 अनुपात ये हो गया 16, यहां लिख लेंगे 16। कहा क्या जा रहा था कि ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि 5 16 का कितना प्रतिशत है ये निकालना हम लोग को। तो 16 का जिससे तुलना किया जा रहा है वो नीचे होगा, जिसका तुलना किया जा रहा है यानी इसका, ये हम लोग का ऊपर होगा। अब इसी को प्रतिशत बदलना है तो 5 तो 5 रहेगा, 1/16 का मतलब होता है हम लोग का 6.25%। गुना करेंगे दोनों को तो 25 5 125, 25 लिख लेंगे, एक बचा 6 5 30 से 31.25% हम लोग का आंसर होगा। यानी कि 3/20 12/25 का 31.5% है। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, ये हम लोग को निकालना है। यानी कि इन दोनों को गुना करने पर जो भी गुणनफल आएगा, यदि उसको 17 से हम लोग भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा ये निकालना है। तो करेंगे क्या, हम लोग गुना नहीं करेंगे, निकालना है शेषफल तो अलग अलग दोनों संख्या में हम लोग 17 से भाग देंगे। यानी 171 में यदि 17 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष का बात करेंगे। तो 171 में यदि 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17, ये हम लोग का एक बच जाएगा। उसी एक को यहां हम लोग लिखेंगे। अब फिर इसमें यदि 17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, तो इस 17 से इसमें भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 3। फिर शेषफल लिख लेंगे 3। इन दोनों को गुना करना था तो हम लोग गुना करेंगे शेषफल का। अब 3 में 1 से गुना होगा 3। अब इसको यदि 17 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, यानी कि फाइनल हम लोग का शेषफल कितना आएगा 3। यानी कि इन दोनों के गुणनफल में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचेगा। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। हम लोग का अगला प्रश्न है, x/6 समानुपात 6/y है तो इसका मान कितना होगा। इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि xy बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल यानी 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 में 6 से गुना करेंगे 6 स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा। यही तो निकालना था कि √xy का मान कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, संख्या a और b का मध्यानुपात यदि 6 है तो a और b का कौन सा मान हो सकता है। तो मध्यानुपात का मतलब क्या होता है, मध्यानुपात का मतलब होता है √a/b का मान दे रहा है 6। रूट को यहां से हटाएंगे, जैसे ही रूट यहां से हटेगा दूसरे साइड में स्क्वायर चढ़ जाएगा, और 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 36। यानी a और b दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन से हम लोग को 36 मिलेगा गुणनफल, वही हम लोग का आंसर सही होगा। इसको गुना करेंगे 36 आएगा नहीं, इन दोनों को गुना करेंगे 36 नहीं आएगा, यहाँ हम लोग गुना करेंगे 36 आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा। क्योंकि इसको भी गुना करेंगे तो 36 नहीं होगा, तो फाइनल हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा
ए और बी का मान 12 और 3, तभी तो 12 3 36 आ रहा है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की भुजा 5 3 के अनुपात में है। आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ हम लोग आयत का क्षेत्रफल कितना होगा डायरेक्ट पता कर सकते हैं ऑप्शन से। कब? जब पूरे ऑप्शन में एक ही हम लोग का क्या हो, 5 और 3 से कटने वाला हो तब। क्यों? ये हम लोग का आयत का क्या दे रहा है, भुजा दे रहा है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान दे रहा है 5 और 3। और आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं हम लोग कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि जो भी क्षेत्रफल आया होगा उसमें 5 और 3 से गुना करने पर ही कुछ न कुछ आया होगा, यानी 5 और 3 गुणज के रूप में उसमें शामिल होगा। तो जो भी क्षेत्रफल होगा वो 5 और 3 से विभाजित होने वाला होगा। तो 5 से तो कटने वाला हम लोग का पूरा ऑप्शन है, तो 5 से तो नहीं चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 9 6 15 5 20, 3 से नहीं कटेगा। 7 3 10 5 15, ये हम लोग का हो सकता है, लेकिन इसके लिए आगे भी चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि एक से अधिक ऑप्शन में 3 से कटने वाला हो। अगर एक से अधिक ऑप्शन में 3 से कटने वाला होगा तब इसको हम लोग बाय प्रोसेस बनाएंगे। तो 5 5 10 9 19, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 6 2 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का। तो कह सकते हैं सीधा सीधा कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 735 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यदि एक से अधिक ऑप्शन में 3 से कटने वाला होता तब क्या करते, तब इसको हम लोग ऑप्शन से नहीं बना सकते थे, बाय प्रोसेस बनाएंगे। कैसे? अनुपात में लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जबकि परिमाप कितना दे रहा है, 112। जब परिमाप 112 दे रहा है तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा, परिमाप का आधा होता है लंबाई चौड़ाई का योग। तो इसका आधा कर देंगे तो 2 5 10, 2 6 12, यानी कि अनुपात में लंबाई चौड़ाई का योग 8 आया, लेकिन एक्यूरेट 56 है। तो 8 का मान 56, तो 1 का मान कितना, 8 एकम 8, 8 7 56, 1 का मान 7 आ गया। तो 3 का मान कितना, 7 21, और 5 का मान कितना, 7 5 35, यानी लंबाई इतना था और चौड़ाई इतना था। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 35 में 21 से गुना कर देंगे, 735 हम लोग का आंसर आ जाता। कब? जब एक से अधिक ऑप्शन में 3 से कटने वाला होता तब। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 26 इकाई है तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। बात यहाँ हो रहा समांतर चतुर्भुज का, तो सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज अपना बना लेंगे। ये हो गया हम लोग का समांतर चतुर्भुज। नाम क्या है, ABCD, A B C और D। कहा जा रहा है कि AD और AC का मध्य बिंदु। तो AD का मध्य बिंदु तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि ये हम लोग का AD का मध्य बिंदु, यानी जहां से AD को 2 भाग में बांटा जा सकता है। लेकिन AC का मध्य बिंदु कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को AC बनाना होगा, यानी A से C तक का जो लंबाई होगा, ये हो गया हम लोग का AC। और बात किया जा रहा है कि AC का मध्य बिंदु, AD और AC का मध्य बिंदु, यानी जहां से AC को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, यानी तोड़ा जा सकता है। ये हो गया हम लोग का AC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। इन दोनों बिंदु को यदि मिला देते हैं तो एक लाइन जो बना, इस लाइन का लंबाई कितना है, कहा जा रहा है 2 इकाई है। लिख लेंगे यहाँ 2 इकाई। अब जब इस लाइन का लंबाई 2 इकाई है
और ये लाइन बना हम लोग का किससे, एडी के मध्य बिंदु और विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने पर, तो इस लाइन का 2 गुना लंबाई हो जाएगा CD, यानी CD की लंबाई कितनी, 4 यूनिट यानी 4 इकाई। यहां तक तो हो गया। इसके बाद निकालना क्या था, निकालना हम लोग को AD, तो अभी तक तो AD नहीं निकला है, तो और देखेंगे प्रश्न में क्या दे रहा है। कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है 26 इकाई है। परिमाप का मतलब, यदि परिमाप 26 इकाई है तो लंबाई चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे कहें, ठीक है लंबाई चौड़ाई कर देते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान परिमाप का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 13। लंबाई और चौड़ाई यहाँ आयत का या फिर समांतर चतुर्भुज का परिमाप दे रहा है, कुछ भी दे, आयत का हो या समांतर चतुर्भुज का, यदि परिमाप देगा तो परिमाप का आधा हो जाता हम लोग का लंबाई चौड़ाई का योग। तो लंबाई चौड़ाई का योग इतना आ गया, जिसमें एक भुजा, लंबाई का मतलब हो गया हम लोग का ये वाला भाग और चौड़ाई का मतलब ये वाला भाग। अब यदि इसका मान 4 आ गया, लंबाई की जगह हम लोग 4 रख देते हैं, चौड़ाई दोनों को जोड़ने पर 13 आना चाहिए, तो इसका मान तो 4 आ गया है, तो B का मान यानी चौड़ाई का मान कितना हो कि जोड़ने पर 13 आ जाए। तो यदि यहाँ हम लोग 9 रख देंगे तो 13 आ जाएगा। तो लंबाई हम लोग का ये हो गया, तो ये भाग क्या कहलाएगा, चौड़ाई कहलाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 9। कितना हो जाएगा, AD का लंबाई 9 इकाई। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइनल ऑप्शन नंबर 4, AD की लंबाई 9 इकाई।